हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 7.12th क्लास इंटेग्रल शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले और कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 7.1 ऑफ इंटेग्रल्स। दिस इज डॉक्टर RPS तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहां आप मैथ सीख सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन्स। तो बच्चों, जैसे हमने मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना बाय इंस्पेक्शन मेथड से हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव निकाला था। तो उसी के कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहले 5 क्वेश्चन जो हैं, जो आपको इंस्पेक्शन मेथड से देखने हैं। जैसे कि वो बोल रहा है कि एंटी डेरिवेटिव आप निकालिए sin 2x का, cos 3x का, e⁻²2x। तो आपने ये सोचना है कि ये ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव करूं तो ये sin 2x आ जाए। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करूं कि sin 3x आ जाए। अब cos का डेरिवेटिव करेंगे तो sin आएगा। तो सिंपली है, आप लोगों ने पहले से ही सोच लेना है इसको कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव करूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, तो cos 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे पास आता है माइनस sin 2x। ये तो आपको डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पता ही है कि नहीं। तो यहां इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं cos 2x का डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे पास ये आता है। इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा sin 2x का एंटी डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया पहले cos 2x का, माइनस sin 2x आ गया। अब मुझे ये -2 को एडजस्ट करना है, तो -2 को मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, ये डिवीजन में आ जाएगा और माइनस साइन जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हम लोग राइट में कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दिया तो ऐसा आ गया, फिर भी ऐसा आ गया। या -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ cos 2x/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बना कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस ऑफ cos 2x/2। या एंटी डेरिवेटिव हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 2x/2 आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से फिर कैंसिल हो जाएगा। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज दिस। ये पूछ रहा था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। वो कह रहा है कि भाई एंटी डेरिवेटिव आप निकालिए cos 3x का। तो सबसे पहले हम लोग वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका हम लोग डेरिवेटिव करें तो हमारे पास cos 3x आ जाए। ठीक है, तो ऐसा sin 3x है हमारे पास, जिसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos of 3x आ जाएगा। अब दोनों तरफ मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो इस तरफ 3 हट गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये sin 3x/3 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, जहां एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²2x पूछा हुआ है। तो डेरिवेटिव ऑफ e2x क्या होता है? 2e⁻²2x। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ वाला 2 खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ e⁻²2x/2 इज e⁻²2x। तो इसका इंटीग्रेशन e⁻²2x/2, या ऐसे कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²2x इज e⁻²2x/2। फोर्थ क्वेश्चन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax + b होल स्क्वायर उसने पूछा हुआ है। देखिए स्टेटमेंट्स अपने सामने रखिए आप, अभी तो मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax + b पावर स्क्वायर का हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव वाला फंक्शन सोच लिया, ax + b पावर 3। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। अब साथ में ये जो कांस्टेंट आए हैं ना, हम लोग क्या करते होते हैं डेरिवेटिव में, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और एक पावर कम हो जाती है, और x का जो कोफिशिएंट है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ जो है 3a से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों तरफ 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ वाला कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, ax + b। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये अंदर वाला फंक्शन आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कहता है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस, ये निकालना है हम लोगों को। एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x - 4 e⁻3x। देखिए अब अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या है, माइनस sin 2x। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, -2 से, तो डेरिवेटिव ऑफ -cos 2x/2 इज sin 2x।
एंड डेरिवेटिव ऑफ e पावर 3x इज 3e पावर 3x, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए तो e पावर 3x बाय 3, क्योंकि अभी आंसर में हमें 4 चाहिए तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 3x विल बी ये वाला फंक्शन माइनस ये वाला फंक्शन। तो यहां हमारे पास आंसर आया माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2 माइनस 4 बाय 3 e पावर 3x। सो दीज आर योर 5 क्वेश्चंस। So now let's begin to move with our question number 6 onward. और question number 6 onwards हमारा है क्या? That is simply you have to use the formulae and calculate the answers. 6th question चलते हैं फटाफट से, इसमें फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फार्मूला क्या है इसमें हमारे पास? 6th क्वेश्चन है you have to make the integration of 4e 3 power x plus 1। देखिए अब यहाँ दो फंक्शन ऐड है fx और gx, इनको अलग अलग कर लीजिए, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको बाहर कर लीजिए। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं e पावर 3x dx। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं और प्रॉपर्टीज और फार्मूले बताए हैं उस वीडियो का, मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है मैं आप यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उन एग्जाम्पल्स को समझिए, तो ये एक्सरसाइज जो है बिल्कुल एक क्रीम लेयर हो जाएगी आपके लिए सॉल्व करना। ठीक है, फार्मूले याद करने हैं। तो 4 एज इट इज e पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होएगा? e पावर 3x, और जो 3 है वहाँ उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, और 1dx का इंटीग्रेशन जो है वो x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर आंसर। इंटीग्रल्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने थे। 7th क्वेश्चन चलते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 1 ओवर एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, डी एक्स माइनस आउटसाइड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट फार्मूला आप यूज कर रहे हैं एक्स एन वाला, एक्स एन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ आप लोग इसका फार्मूला यूज कीजिए, x3 बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर 7th क्वेश्चन। मुझे लगता है 8th क्वेश्चन आप कर लेंगे बड़े आसानी से, 9th भी हो जाएगा, 10th करके देखते हैं। 10th क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन है आपका यहाँ स्क्वायर गिवन है x अंडर रूट माइनस 1 ओवर x अंडर द रूट स्क्वायर। स्क्वायर खोल देते हैं हम लोग, एक्सपेंड करते हैं फार्मूला, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स अंडर रूट 1 ओवर x अंडर द रूट। यहाँ x कैसे आया? क्योंकि अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x पावर 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 ओवर x अंडर रूट है, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट, ठीक, 1 ओवर x माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया, दिस विल कैंसिल आउट। तो मेरे पास बचा, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन मैं ले लेता हूँ। अब इनको अलग अलग कर देते हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रॉपर्टी नंबर 3rd एंड 4th। तो x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 ओवर x मीन्स x पावर 1 dx, और माइनस 2 बाहर ले लेते हैं, 1 dx इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 ओवर x ही रखेंगे। 1 ओवर x का डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास लॉग ऑफ x। सो बच्चों 1 ओवर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज लॉग ऑफ x माइनस 2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर 10th क्वेश्चन। देखते हैं अभी 11th क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ये एग्जांपल की तरह है, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर, तो वो 4 ओवर एक्स स्क्वायर जो वो x माइनस 2 हो जाएगा। ऐसा मैंने एग्जाम्पल में करवाया हुआ है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर जो एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट्स और फार्मूले वाला जो है बड़े ध्यान से पढ़ लिया है, तो यहाँ जो क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ वो आप करिएगा, ट्राई करिएगा, एंड डोंट वरी। आपने ट्राई किया, आप मुझे बिल्कुल, अगर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप उसकी फ़ोटो जो है पिक लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर जहाँ जब स्टार्टिंग किया है हम लोगों ने इंटीग्रेशन का, वो मैंने पूरी अच्छी तरह से कर लिया है, फिर भी मुझे नहीं आ रहा। आई विल डेफिनेटली गिव यू द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके, चलते हैं फिर 12 हो जाएगा आपसे। 13th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
यहां हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। देखिए ऊपर जो है मेरे पास यहाँ दो फैक्टर बनेंगे, इस पहले दो मेंबर्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वन, अगले दो मेंबर्स में से एक कॉमन आ रहा है तो यहाँ हो गया एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब आप दोनों में से x माइनस वन को कॉमन कर लीजिए और नोमरेटर में आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव दिस फैक्टर x माइनस वन विल कैंसल आउट, यू विल लेफ्ट विद ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का आप चाहें तो अलग अलग से इंटीग्रेशन ले लीजिए बिकॉज ऑफ आवर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरलाइज। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, एक का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स plus a constant of integration. So this is your question number 13. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में पहले आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x अंडर द रूट मीन्स x पावर हाफ, यहाँ x पावर 1 है और यहाँ x पावर हाफ है तो वो जुड़ के जो है x पावर 3/2 बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, x पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा तो हाफ प्लस वन ओवर हाफ प्लस वन माइनस 3/2 प्लस वन डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस वन, राइट। बस अब इसको सॉल्व करना रहता है प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 15 आपसे हो जाएगा। 16th चलिए मैं करवा देता हूँ। 16th क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उसमें आपको जस्ट जो है बस पुट करना है एंड नथिंग एल्स। 16th क्वेश्चन में हम लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं। 2x dx माइनस 3 कॉस ऑफ x dx माइनस ई पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ दो को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि एक पावर है ना तो xn इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लग जाएगा, एक प्लस एक और उतना ही नीचे आ जाएगा, राइट। माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, दिस इज जस्ट साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज ई एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे खुशी है कि मेरी एक बार फिर से जो है फार्मूले जो मैंने आपको लिखवाए उनकी फिर प्रैक्टिस हो रही है। मैथ्स में बच्चों एक सीक्रेट है कि जो अपने हाथ से, अपने माइंड से, अपने पेन से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करता है उसको आ जाते हैं, बस यही सीक्रेट है। अब वो चाहे मैं हूँ, चाहे आपका टीचर है, चाहे आप हैं, स्टूडेंट है, जो अपने हाथ से करेगा उसको आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, पहले जब आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर में से फार्मूले कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, डेफिनेशन कर ली है, राइट, फीचर्स प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, एग्जाम्पल्स आप लोगों ने कर ली हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है मैं ये चाहता हूँ आपको कि आप अपने आप से इसको स्टार्ट करिए, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपके क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा, एक पेज आपका जो है वो वेस्ट जाएगा, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स इज़ जस्ट कैसा आता है, ये किस तरह से आता है, इट इज़ अ सेकंड नेम ऑफ वेस्टिंग द पेजेस, ठीक है। मैथमेटिक्स उन बच्चों को आता है जो पेज वेस्ट करते हैं। देखिए मैं इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए आप, मेरा कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, अगर आप गलत हो रहे हैं फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से गलत कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से गलत कीजिए, दूसरी तीसरी चौथी बार जो है वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आई विल गिव यू द गारंटी, ओके। फिर भी अगर आपको नहीं आता, जब आप इसको करने लगते हैं तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उसको समझिए, नकल नहीं मारनी है। नकल ऐसे नहीं है कि वहाँ से आप देख रहे हैं और फिर उसको फटाफट से उतारी जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मैथमेटिक्स उन बच्चों को नहीं आता जो बच्चे गाइड यूज़ करते हैं या जो बच्चे एक दूसरे की नकल मारते हैं, उनको मैथमेटिक्स कभी नहीं आ सकता है, मैं इसको गारंटी देता हूँ आपको। उन बच्चों को आता है जो खुद का दिमाग लगाते हैं, ट्राई करते हैं, पेजेस भरते हैं, रिवीजन करते हैं, राइट। तो इनको करना आपने है। नहीं आता आप मुझसे पूछिए, नहीं आता मेरा वीडियो देख लीजिए, नहीं आता तो वो क्वेश्चन जो अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहा उसकी पिक भेजिए मुझे आप व्हाट्सएप पे, मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहिए, ओके। तो 17th क्वेश्चन चलते हैं फिर। यहाँ 17th क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली आपसे हो जाएगा। 18th क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया है, सीकेंड स्क्वायर प्लस सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन वो हो गया है। 19th क्वेश्चन चलते हैं। 19th क्वेश्चन में सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स और कोसीकेंट का मतलब होता है ना साइन, 1/sin।
तो 1 ओवर साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या बना, टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता, इसके ऊपर हम लोग फार्मूला लगाएंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह हम लोगों ने ये पुट कर दिया। अब डायरेक्ट हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर 19th क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 20th क्वेश्चन की ओर। 20th क्वेश्चन इज वेरी इजी, अगेन इजी क्वेश्चन, फिर भी मैं कर देता हूं। चलिए हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, 2 ओवर कॉस स्क्वायर इज 2 बाहर, कॉस स्क्वायर मीन सीकेंट स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 3, इस 3 को बाहर, साइन ओवर कॉस हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर को 2 टुकड़े कर लेते हैं, कॉस एक्स और कॉस एक्स। एक साइन ओवर कॉस हो जाएगा टेंजेंट और एक 1 ओवर कॉस हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके 1 ओवर कॉस इज सीकेंट एक्स। तो ये सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स माइनस 3 एज इट इज, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर 20th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग, हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, उसी तरह से पूछ रहा है ये, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। बट बच्चों बिल्कुल भी इंस्पेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन कर दो, सीधी सी बात है। यानी कि एंटी डेरिवेटिव पूछ ले या पूछ ले द इंटीग्रल ऑफ दिस इज आउट ऑफ दिस, तो फटाफट से बस आप इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो कितना आएगा, एक्स पावर हाफ है ना, तो एक्स पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 प्लस ये कितना है 1 ओवर एक्स अंडर रूट है, तो कितनी है एक्स पावर माइनस हाफ है ना। इसको जब हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको फिर थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं हम लोग। एक्स पावर हाफ मीन्स एक्स पावर 3/2 और यहाँ 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 और यहाँ आ गया 2, हाफ प्लस 1 इज प्लस हाफ नीचे है तो वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ हो गया हमारे पास एक्स पावर हाफ प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, 2/3, 3/2, 2x पावर हाफ। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन 22nd। इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव करें तो ये आता है, ठीक है, सच दैट f2 इज 0, देन व्हाट इज fx। ये fx निकालना है। अब आप ही बताओ बच्चों कितना पढ़ाए हैं हम लोग, डेरिवेटिव दिया है fx का और fx निकालना है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव कैंसिल करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कैंसिल का मतलब एंटी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव लेने का मतलब है दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो फटाफट से बस क्या है कि आप इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। यहां हमें क्या गिवन है, d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई x पावर 4 है ना, तो x पावर 4 को आप नोमरेटर में ले जाएंगे तो x पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें fx निकालना है, फाइंड fx, है ना, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन। यहां इंटीग्रेशन लेते हैं d/dx, और किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसलिंग इफेक्ट दिखाएंगे। यहां पर भी आप इंटीग्रेशन ले लो, x³ माइनस 3x पावर -4 इंटू dx। अब ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, fx आ गया, और इस तरफ हम लोग अब जो है इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 4 या x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ गई, उतनी पावर नीचे आ गई है, उतना ही जितना बढ़ा उतना ही नोमिनेटर में आ गया, -3x पावर -4 प्लस 1, तो -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन जहां आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू गिवन हो
उसका मतलब होता है कि आपको आंसर जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट में नहीं देके आना। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स की जगह कितना पुट करना है, आप 2 पुट करना है, और f2 की वैल्यू कितनी है 0। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में 0, क्योंकि f2 कितना होएगा 0, और यहां पर आप 2 पुट कर दीजिए तो 4 कैंसिल विद दिस, ये हो गया 16 माइनस 3, और यहां आ गया x पावर 3, नीचे जाके प्लस 3 हो गया ना, तो ये 3 से कट गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 3 अब नहीं आएगा, 1 ओवर x पावर 3 है, तो 2 पुट करेंगे तो 1 ओवर 8 हो जाएगा, प्लस c आ गया हमारे पास। ठीक है, अब c की वैल्यू हम लोग यहां निकालते हैं। तो बच्चों यहां जब हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास आया 129/8 प्लस c और इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -129/8। और कहां पुट करेंगे इसको, हम लोग यहां पुट करने वाले हैं, ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस x पावर 3 माइनस 129/8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बनता है x पावर 4 माइनस ये वाला। सो a इज अवर राइट आंसर, x पावर 4 माइनस x/3। ओह सॉरी, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो x पावर 4 प्लस x पावर -3 का मतलब है 1 ओवर x पावर 3 और माइनस 128। तो a इज अवर राइट आंसर। तो यहां आप टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो 22nd क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, 22nd क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए, ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1। अच्छी तरह से इसको आप कर लीजिए। मैंने जैसे पहले से कहा कि आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप मेरे वीडियो में से समझ सकते हैं। फिर भी जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने को दिए वो आप खुद ट्राई करिए। नहीं आता तो उस क्वेश्चन की पिक मुझे भेजिए, मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहिए। आई विल डेफिनेटली गारंटी यू कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से आने लग जाएगी खुद। और कोई भी किताब के कोई भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होगा आप डेफिनेटली उसको कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिए। आई विल गिव यू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। सी यू, बाय बाय।